Welcome again, guys, on Drishti Banking. I am Ruchi Jain, welcoming you on this platform where I am going to talk about the syllabus and exam pattern of IBPS clerk. जी हाँ, आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो IBPS एग्जाम के बारे में रहेगी. जब आपने क्लर्क का फॉर्म भरा हो तो क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से जिन्होंने फॉर्म भरा है या जो फॉर्म भरना चाहते हैं, दे डेफिनेटली नो, जब हम IBPS क्लर्क के एग्जाम की तरफ देखते हैं, जो अब आपका अपडेटेड और जो आपका बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न बना है, जो आपका सिलेबस जाता है, दिस इज गोइंग टू बी CBSE, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जहां पर आप 60 मिनट का एग्जाम देते हैं जिसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं. All right, this is going to be CBT and 60 मिनट्स का ड्यूरेशन आपको मिलेगा. 100 क्वेश्चंस रहेंगे बेटा इसमें और 100 ही मार्क्स का रहेगा ये पेपर. ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपके गलत आंसर के लिए 0.25 रहने वाली है, जिसके के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है दैट नेगेटिव मार्किंग या फिर गलत आंसर से आप बचें. अब अगर हम आपके पूरे डिवीजन की बात करें तो जो सेक्शन वाइज अगर आप डिवीजन देखते हैं, आपके पास जो टॉपिक्स रहने वाले हैं उसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी पे आपके क्वेश्चन बनते हैं. आपको मैं 1 बाय 1 बता दूंगी कि हर एक सब्जेक्ट से, हर एक टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे. देखिएगा, जब आप इंग्लिश की बात करते हैं बेटा, आपको इंग्लिश से ना 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 ही मार्क्स के रहेंगे और 20 मिनट का आपको समय मिलेगा. अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी पे जाएंगे तो उसमें 35 क्वेश्चन और 35 मिनट मार्क्स ही रहेंगे, इसके लिए भी आपको 20 मिनट मिलेंगे. और रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और उसके लिए भी 20 मिनट ही मिलेंगे. तो अगर आप देखें सभी क्वेश्चंस 1 मार्क ईच हैं, पर अगर डिडक्शन की बात करें तो दैट इज 0.25, उसका ध्यान रखिएगा. अब अगर आप CBT के अलावा बात करते हैं तो आपका जो मेंस का पैटर्न है ये बस मैं बता देती हूँ सो दैट यू कैन जस्ट कीप इन टू द माइंड. मेंस में आपका थोड़ा सा डिफरेंस है, जो वो भी CBT पे रहेगा. 125 मिनट्स का आपका पेपर रहने वाला है, तो आपको समय ज़्यादा मिलेगा, क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे. डेफिनेटली 160 MCQs जाएंगे, जिसमें कि 200 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं. इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी 0.25 की ही रहेगी बेटा. तो अपने आंसर्स करते हुए इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आप कितने नेगेटिव मार्क यू कैन हैंडल. अब आते हैं इंग्लिश के कोर्स के बारे में. जब आप इंग्लिश के क्वेश्चंस की बात करते हैं, मैं आपके साथ सिलेबस भी शेयर करूंगी. इंग्लिश में जब आप मेंस क्लर्क की बात कर रहे हैं, आपके प्री पे जब आपका सिलेबस बनता है, आपके क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 40 ही मार्क्स रहेंगे, जिसके लिए आपको 35 मिनट मिल रहा है. तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को, जो आपसे बात कभी होती है, तो आप अपना टारगेट टाइम जब लेके चलते हैं तो देखिए मैक्सिमम 20 सेकेंड्स और उसको मिनिमम लिया है तो 10 से 12 सेकेंड इज सफिशिएंट. तो मैं मैक्सिमम टाइम बेटा इसका आप 20 सेकेंड रख सकते हैं सो दैट यू कैन सेव टाइम. पर अगर मिनिमम पे जाएं, मिनिमम टाइम, तो आप बेटा इसमें 10 से, मैं तो बल्कि 7 से 10 सेकेंड ही आपको कहूंगी. दैट मे सीम्स अनरियलिस्टिक, पर जब आप टॉपिक्स अच्छे से कर लेते हैं तो यू बेटर नो कि आपको जल्दी से स्कैन करना आ जाता है आंसर्स को, आप बहुत जल्दी से उन पॉइंट्स को डिटेक्ट कर लेते हैं. अब बात करते हैं कि आपके फोकस एरिया रहेंगे ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, ग्रामर आप जब मेरी क्लासेस में आते हैं तो मैं 1 बाय 1 आपको बेसिक से ग्रामर करवा रही हूँ.
वोकैबलरी के लिए यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन एडिटोरियल, ठीक है, इसमें एडिटोरियल में भी आना शुरू कीजिए। ये मस्ट है बेटा आपके लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी उससे कवर हो जाता है एंड वोकैबलरी भी उससे कवर हो जाती है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर फोकस। अब देखिए आपके सिलेबस की हम बात करें, ठीक है, आपके सिलेबस में जब आप टॉपिक्स देखें तो इंग्लिश की लिस्ट सबसे ज़्यादा बड़ी होने वाली है आपकी। डरने जैसा कुछ नहीं है, पर टॉपिक्स जो कवर होंगे इंग्लिश में वो देख लीजिए। दैट इज क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जम्बल्स, फिलअप्स, इसमें डबल फिलर ट्रिपल फिलर भी पॉसिबल है, पैरा एंड सेंटेंस कंप्लीशन, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, सिनोनियम एंड एंटोनियम्स बेस्ड क्वेश्चन। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजेस रिप्लेसमेंट, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज कंप्लीशन, ग्रामर, स्पेलिंग करेक्शन, वर्ड यूसेज, वर्ड स्वैप एंड टेंसेस बेस्ड सेंटेंसेस में जहां आप फिर उसमें अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, कॉलम एरर मैचिंग भी हो सकता है, एरर रिमूविंग भी हो सकता है, प्रॉब्लम कैन बी देयर, लाइक सम अदर टॉपिक्स जो आपको टेंस बेस्ड रहेंगे, दैट कैन बी देयर। ऑलराइट बच्चा लोग, सो दिस इज गोइंग टू बी योर टॉपिक्स का लिस्ट जो कि आपकी हेल्प करने वाला है टू प्रिपेयर वेल, टू मेक श्योर कि जो आपकी लर्निंग जर्नी है दैट इज गोइंग फाइन। ओके, सो ये तो आपका इंग्लिश का सेक्शन रहा। आपको मैंने बता ही दिया कि आपका जो सिलेबस है वो ये है, आपका पैटर्न ये है, ठीक है। 60 मिनट्स का आपका टेस्ट रहने वाला है। जब आप प्री पे बात करते हैं तो क्वेश्चंस 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है, 0.25 मार्क्स की, ये बिल्कुल भी मत भूलना कि नेगेटिव मार्किंग है बच्चा। सो यू विल बी प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू दैट। और आपका फास्ट पेस एग्जाम है तो यू हैव टू टेक अ चेक ऑन दैट टू, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न। उम्मीद करती हूँ कि IBPS की जो आपकी तैयारी की जर्नी है दैट इज गोइंग टू हेल्प, एज वेल एज इन टॉपिक्स पे जहां आपका ग्रामर बनता है, ठीक है, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बनता है। तो उसके लिए ही हमने आपको सजेस्ट भी किया है, मेक श्योर यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अस ऑन द दृष्टि बैंकिंग। आपके साथ बिल्कुल साझा करना चाहूंगी मैं, दिस इज बेटा व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, देखिएगा, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग योर क्लरिकल एग्जाम। जब आपने क्लर्क के लिए फॉर्म भरा है, यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दृष्टि बैंकिंग, जहां हमने टारगेट बैच स्टार्ट किया है। दिट इज जस्ट अवेलेबल ऑन 1499। दिस इज द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जिस पर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड बैंकिंग सभी सब्जेक्ट्स पर कवरेज मिलता है। इट हैज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 9 मंथ्स, 6 मंथ्स का ये पीरियड रहने वाला है एंड ये बैच ऑलरेडी कमेंसमेंट में है। सो यू कैन डेफिनेटली इंक्वायर ऑन द गिवन नंबर, राइट। दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए एंड यू कैन गो अहेड विद द preparation forward. So wishing you best of luck. Have a great journey ahead. Thank you so much.